कागज कलम और ध्यान लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हिंदी का सफर, जहां मैं शब्द और सिर्फ अक्षर नहीं, एहसास बन जाता है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल SKC मैथ, जहां मैथ के साथ साथ हम मस्ती भरे अंदाज में पढ़ाते हैं आपको हिंदी, और हिंदी वो भी जो सिर्फ पूछा जाता है 2026 और बोर्ड एग्जाम से रेलिवेंट को कम समय के अंदर हम आपको बताएंगे हिंदी का वो ज्ञान जो आपको एग्जाम में करेंगे बहुत ही बेनिफिट्स। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा सा चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर से हम बहुत सारी क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन उठाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी क्या है। इस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाठ के कवि का अगर नाम पूछा जाए तो गुरु नानक है। इस पाठ के कवि का नाम क्या है? गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था, ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके जन्म स्थान को नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यानी याद रखना, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के अगर कवि का नाम पूछा जाए तो बताना नानक जी हैं, गुरु नानक जी हैं। इनका जन्म 1469 को हुआ था। गांधी जी को 1869 में हुई थी और इनका 1469 में हुआ था। इससे रिलेट कर सकते हो। इनके जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ग्राम तलवंडी, ग्राम जिला लाहौर, और ये पड़ता है पाक में। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, ये पड़ता है पाक में। आगे क्वेश्चन, इसके जन्म स्थान को अब क्या कहा जाता है? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान कहाँ है? पाक में है। आपकी प्रमुख रचना क्या क्या थी? यानी राम नाम बिरथे जन्मा के लेख कवि जो है उनकी प्रमुख रचना थी जपूजी, आसादीवार, रहीरास और सोली। इस रहीरास को तो कई बार पूछा गया है, याद रखना, ये VVI है। और सोहिला, इस सोहिला से उतना प्रश्न वगैरह नहीं बना है, जो रहीरास से उससे बहुत प्रश्न बना है। अब आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम आपको ले चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से कि पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। इनके पिताजी का क्या नाम था? कवि जो है उनके पिताजी का क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री। माता का क्या नाम था? तृप्ता। पत्नी का नाम था माता का नाम तृप्ता, पत्नी एवं पति का नाम, पत्नी एवं पति का नाम सुलक्ष्मी था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी था। गुरु, याद रखना, कालू चंद्र खत्री इनके पिता का नाम। कितना इंटरेस्टिंग नाम वगैरह रखा हुआ है इन्होंने। माता का नाम क्या था? तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था इनके? सुलक्ष्मी। गुरु नानक जी के पिता उन्हें व्यापार बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया। उन्होंने किस ब्रह्म का प्रचार किया था? निर्गुण ब्रह्म का। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। तो याद रखना, सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। इनकी मुलाकात मुगल सम्राट बादशाह से हुई थी। वह पंजाबी, हिंदी और ब्रज भाषा इत्यादि के जानकार थे। यानी ये जो गुरु नानक साहब थे, इनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो इनकी जो मुलाकात हुई थी वो बाबर से हुई थी। इनकी मुलाकात किससे हुई थी? बाबर से। ये कौन कौन से भाषा जानते थे मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी जानते थे, पंजाबी जानते थे, ब्रज जानते थे। ये सारी भाषाओं को ये जानते थे। आपसे पूछे कि बताओ कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, स्थापना किसने किया? तो आप कहना कि सिर्फ गुरु नानक ने किया था। अगले प्रश्न जहां से बनते हैं वहां हम आपको ले चलते हैं कि सन 1539 ईस्वी में, कितने? 1539 ईस्वी में गुरु नानक देवी जी वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी 1539 ईस्वी, 1540 के आसपास में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और वाहे गुरु कहते हुए अपनी प्राणों को त्याग देती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। इनकी रचनाओं का जो संग्रह था, उनको संग्रह करने का कार्य किसने किया था? तो सिख धर्म के गुरु होते हैं, तो उनमें एक 5वां गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 1604 में किया था। जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसको संकलित करने का कार्य यानी किसके था? ये अर्जुन देव का था। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म में अभी तक पूछा जाए कितने गुरु हैं, तो 10 गुरु हुए हैं, जिनमें प्रथम गुरु कौन है? तो गुरु नानक देव जी। और 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाता है। 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाता है। इसके बाद के बातों को हम देखते हैं कि कभी किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। देखिए, ये थे किस संप्रदाय से और बात किस संप्रदाय का कर रहे हैं कि कभी गुरु नानक देव
राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो जन्म है ना, राम के नाम के बिना, यानी राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना ये जन्म जो है ना हमारा व्यर्थ है। राम के नाम के बिना ये जन्म क्या हमारा है, व्यर्थ है। वाणी जो है वो कब विष के समान बन जाती है, वाणी जो है वो कब विष के समान बन जाती है, आपको पता ही होगा वाणी कब विष के समान पता होता है। जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई ऐसे शब्द बोलता है जो तो वाणी विष के समान हो जाती है। यहाँ पे ये संदर्भ हो रहा है कि जब भी आप कुछ बोले तो राम जैसे वाणियों को बोले, राम नाम जैसे वाणी, यानी प्यारा वचन बोले। लेकिन अगर इस प्यारी सी वचनों से आप डग होते हैं तो आपकी वचन जो होती है वो विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कभी किन किन धर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध करता है। गुरु नानक देव की कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ करना, भ्रमण करना आदि कर्म राम नाम के बिना व्यर्थ बताते हैं। यानी कहते हैं कि सिर्फ गले में कुछ डाल लीजिए, भस्म लगा लीजिए, बड़े बड़े बाल कर लीजिए, ये सारे चीजों से राम नाम की प्राप्ति आपको नहीं होगी, राम नाम की प्राप्ति नहीं होगी। और ये सब करना कोई मतलब जो है ये व्यर्थ है, ये सब करना क्या है, व्यर्थ है। ये सिर्फ क्या है, एक दिखावा है। और आजकल यही दिखावा चल रहा है। पढ़ने से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बाबा बनकर के ट्रेंडिंग में आना चाह रहे हैं, बाबा बनना चाह रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं, बाबा। छोटे छोटे बच्चे भी बाबा बनना चाह रहे हैं। तो गुरु नानक कहते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक दिखावा है, राम नाम के बिना ये सारा चीज क्या है, एक व्यर्थ है। राम नाम के बिना ये सारा चीज क्या है प्यारे बच्चों, व्यर्थ है। आइए इसके बाद की बातों को देखते हैं। इसके बाद की जो बातें हैं हमारी वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए। इसके बाद है हमारा पिछला चैप्टर में आजा, हाँ, हरिरास से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि गुरु प्रसाद को हरिरास कहते हैं। कवि जो है वो गुरु प्रसाद को क्या कहते हैं, हरिरास कहते हैं। कवि के अनुसार ब्रह्म की निवास कहाँ होता है, वैसा मनुष्य जिसमें काम क्रोध ना हो, वैसा मनुष्य जिसमें काम क्रोध ना हो उसमें हृदय के ब्रह्म का निवास होता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान की जाती है, ये 6ठा नंबर प्रश्न है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु कृपा से राम नाम युक्ति की पहचान हो पाती है। ये प्रश्न कुछ ऐसे थे जिसको मैंने VVI करके छोड़ा है और यहाँ से प्रश्न बहुत लड़ते हैं। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि हरिरस गुरु प्रसाद को हरिरस कहते हैं। कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो जहाँ काम न हो, जहाँ क्रोध न हो, उसके हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक देव के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको माखन बन गया होगा। लेकिन क्या है साथी, 5-10 के मिनट के अंदर बहुत ज्यादा जो हम निकाल पाते हैं वो यहीं से हम निकाल पाते हैं, क्योंकि आपने बहुत मतलब मान लीजिए अब पढ़ाई हमने शुरू किया है, इस हिसाब से ये बहुत बेहतर है। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, नई शुभकामनाओं।